नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.066 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण टेस्ट फॉर मेसन, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 को 2 पार्ट में देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 है, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर मतलब 401, 402, 403 सभी पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम्स मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ए मिलान पद प्रश्न बी, बहुविकल्पी प्रश्न सी, पूर्ति प्रश्न डी, लघुत्तरी प्रश्न। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ए बहुविकल्पी प्रश्न बी, पूर्णता प्रश्न सी, मिलान प्रश्न डी, सही गलत प्रश्न। तो अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्णता प्रश्न। ठीक है, 2 का सही जवाब है बी। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं 4th सेमेस्टर में, उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं। और आप लोग 8 बजे आ जाया करें, 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ निश्चित रूप से आप जुड़े हैं तो आपके 85% से कम नहीं बनेंगे, ऊपर ही रहेंगे। बच्चों को 93, 94, 95% तक बन चुके हैं। ठीक है, इस पेपर को सबसे टफ माना जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे इस पेपर में 78 नंबर, 76 नंबर, 74 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, बस कुछ करना नहीं है। सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी। प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? ए लचीला, बी परिवर्तनीय, सी अनुकूलनीय, डी अपरिवर्तनीय। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? ए प्रदर्शन परीक्षण, बी मिलान परीक्षण, सी पूर्णता परीक्षण, डी संक्षिप्त उत्तर। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, प्रदर्शन परीक्षण। आप लोग प्रश्नों का उत्तर देते चलें, चाहे गलत ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और आपके प्रश्न सही होते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? ए रोज सूचक, बी परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी मानक संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? ए छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बी व्यक्ति की पहचान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, ए बी दोनों, अर्थात छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? ए मानक संदर्भित परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी निबंध प्रकार परीक्षण, डी मानकीकृत परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, निबंध प्रकार परीक्षण। आप लोग प्रश्नों को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी के अच्छे अंक आए। ठीक है, ये पेपर थोड़ा टफ माना जाता है तो आप लोग अभी से इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? ए रूप वैधता, बी व्हाट वैधता, सी विषयगत वैधता, डी अन्वय वैधता। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, व्हाट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आम तौर पर उपयोग किया जाता है? ए इंटरमीडिएट स्तर पर, बी डिग्री स्तर पर, सी माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, डी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले बच्चों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ए ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, बी सुविधा सूचकांक, सी विभेदन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ए संरचित निबंध, बी असंरचित निबंध, सी संक्षिप्त उत्तर, डी बहुविकल्पी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? ए क्षेत्र के बीच, बी रुचियों के बीच, सी व्यक्ति के बीच, डी समूह के बीच। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम आसान है, बी आइटम कठिन है, सी आइटम बहुत आसान है, डी आइटम स्वीकार्य है। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम स्वीकार्य है, बी आइटम अच्छा है, सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, डी आइटम कमजोर है। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, आइटम स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? ए उपलब्धि परीक्षण, बी निर्देशात्मक परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी निकष संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए निकष संदर्भित परीक्षण, बी मानक संदर्भित परीक्षण, सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, डी विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? ए निकष संदर्भित परीक्षण, बी उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, निकष संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है? ए मापन, बी रिपोर्ट, सी ग्रेड, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा डी वैधता। अगला ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें, 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, आप साथ में बने रहेंगे, प्रश्नों को उत्तर देते रहिए, निश्चित रूप से आपको प्रश्न याद होते जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है? ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी आकलन। सही जवाब हो जाएगा ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? ए वैध परीक्षण, बी विश्वसनीय परीक्षण, सी एक पर्याप्त परीक्षण, डी एक किफायती परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है? ए स्थिरता, बी समानता, सी आंतरिक स्थिरता, डी बाहरी स्थिरता। सही जवाब हो जाएगा बी समानता। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी? ए अधिकतम, बी कम, सी सामान्य, डी बराबर। सही जवाब हो जाएगा ए अधिकतम।
जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी अधिकतम, उतनी अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए माता पिता को सूचित करना, बी अन्वेषण में सुधार, सी शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, डी छात्रों की योग्यता की तुलना। सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण के अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विभिन्नता, डी विश्वसनीयता। सही, यहाँ पर ध्यान रखना वैधता रहेगा, तो सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना आप लोग, बी वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न रूप में जाना जाता है। ए साक्षात्कार, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है, इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। ए संभावित क्षमता, बी वर्तमान प्राप्ति, सी प्राप्त क्षमता, डी समग्र मानसिक क्षमता। सही जवाब हो जाएगा सी प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? ए अभिक्षमता परीक्षण, बी मानकीकृत परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी गैर मानकीकृत परीक्षण, सी योग्यता परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं इन जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सी जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना, बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है ये परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फाल अंकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। तो ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। ए आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह ए परीक्षक के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, बी विद्यार्थियों के विचारों से प्रभावित होता है, सी बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, डी वैधता को शामिल किए होता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी वैधता को शामिल किए होता है। एक परीक्षण विश्वसनीय होता है तो वह वैधता को शामिल किए होता है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। ए परीक्षण निर्माता से, बी प्रयोज्य से, सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से, डी परीक्षक के व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अर्थात अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड अर्थात स्तर प्रदान करना, बी शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना, सी शिक्षेतर कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीकरण अर्थात ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। ए बैरो, डांडेकर तथा हिल, बी बैरो, हिल तथा स्किनर, सी डांडेकर, थॉर्नडाइक तथा फ्रॉयड, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 40 का ए बैरो, डांडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है। ए स्पष्ट उद्देश्य, बी मितव्यता, सी मानकीकरण, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी
वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। तो निर्देश बी प्रशासन, सी फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। ए मितव्ययी, बी वस्तुनिष्ठ, सी गतिशील, डी मानकीकृत। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मितव्ययी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। ए आत्मनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी प्रक्षेपी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, आत्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। ये छात्रों की स्मृति का, बी छात्रों के व्यक्तित्व का, सी विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का, डी विद्यार्थियों की शारीरिक आयु का। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, बी अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, सी मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा उपलब्धि 46 का सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। ए स्वैच्छिक, बी पारदर्शी, सी परिवर्तनशील, डी आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। ए विश्वसनीयता एवं वैधता, बी वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सी व्यावहारिकता एवं उपयुक्त सभी। तो उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, सभी विश्वसनीयता एवं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, व्यावहारिकता, तीनों, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। ए विश्वसनीयता गुणांक, बी वैधता, सी बारंबारता, डी तुलनात्मकता। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना ए विश्वसनीयता गुणांक। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, ठीक है, और आपको प्रश्न याद होते जाएंगे। बाकी आप लोग बार बार प्रश्नों को सुनिए, अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें, 8 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्रश्न है, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए सहसंबंध विधि, बी अनुमानता तालिका, सी कारक विश्लेषण विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ए मौखिक परीक्षाएं, बी लिखित परीक्षाएं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मौखिक परीक्षाएं और लिखित परीक्षाएं दोनों। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है। ए शिक्षक केंद्रित आकलन, बी अधिगम विधि केंद्रित आकलन, सी कंप्यूटर केंद्रित आकलन, डी ग्रेड आधारित आकलन। तो परंपरागत आकलन प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना ए शिक्षक केंद्रित आकलन। अगला प्रश्न है, आज शिक्षक का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। ए छात्रों का सर्वांगीण विकास, बी ज्ञानार्जन करना, सी छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ए अभिवृत्ति, बी सामान्य बुद्धि, सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद, डी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, किसी गतिविधि प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ए छात्र क्षमता, बी व्यक्तिगत विशेषताएं, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, डी धैर्य तथा दृढ़ता। तो उपलब्धि परीक्षण मापते हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं। ये सत्य असत्य प्रकार के, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक प्रकार के, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी। तो खुले प्रश्न समानता होते हैं निबंध प्रकार के, ठीक है, क्योंकि इसमें आप खुल के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बी कमजोर पदों को स्वीकार करने हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो पद विश्लेषण किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों का स्वीकार करने हेतु, दोनों रहेगा। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। ए
पाठ वस्तु वैधता बी, प्रयोग सिद्ध वैधता से, निर्मित वैधता डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग, सी। मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, ठीक है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता भी वैधता, सी मानक डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आपके 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें आपको 75 प्रश्न हल करना है, कोई भी 100 प्रश्नों में से। इसमें आप कम से कम 30 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि। ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है। ये सही नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण एक उत्तर देना रहता है तो वो ज़्यादा विश्वसनीय है, निबंध में लिखना रहता है तो इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय होता है। इसमें क्या बोला है, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से ज़्यादा विश्वसनीय, उल्टा बोल दिया है, तो 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद वह स्तर है जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है, कहलाता है एक कठिनाई स्तर भी, विभेदीकरण क्षमता सी, प्रसार डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, बी, विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, एक क्या तथा कितना अधिगम हुआ, बी, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का, सी, ए बी दोनों, क्या तथा कितना हुआ, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं, ए अंकित परीक्षण वैधता, बी विषय वस्तु वैधता, सी तर्क संगत वैधता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, सॉल्व करेंगे तो आर्यन मतलब इसमें जो पूछा है पूर्ण परीक्षण की वैधता, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता का फार्मूला होता है, ध्यान रखना, आर्यन बराबर 2r/1+r, ठीक है, ये फार्मूला है। अब पूर्ण परीक्षण पूछा है, अर्ध परीक्षण दिया हुआ है 0.6, आप इसमें रख दीजिए मान को, ठीक है, तो यही किया है, 2 गुणते 0.6, क्योंकि अर्ध परीक्षण 0.6 दिया है, अपान 1+0.6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ऊपर 1.2 हो जाएगा, बटे 1.6 हो जाएगा, मतलब आप कितना हो जा रहा है, 12/16 कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 में आप 3/4 कितना हो जाएगा, 0.75 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग 20 का सही जवाब हो जाएगा, 0.75 आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, 2020 में आया हुआ है, आ सकता है आगरा यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न बीएड और नेट दोनों में है, नेट JRF 2 आप देखेंगे एजुकेशन को ये मेट करता है। तो मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, ए वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता, बी विश्वसनीयता तथा वैधता, सी विश्वसनीयता तथा उपयोगिता, डी व्यवहारिकता तथा उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा 67 का, बी विश्वसनीयता तथा वैधता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ए या संबंध गुणांक का वर्ग होता है, बी या ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है, सी या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, डी या अलग पहलू नहीं मानता। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, सी या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? तो ए विश्वसनीयता पर्याप्त, बी विधिमानता पर्याप्त, सी विश्वसनीयता और विधिमानता आवश्यक नहीं, डी विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का,
डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डॉट डॉट बारे में चिंतित है। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना डी, वैधता के बारे में चिंतित है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण अर्थात परीक्षण की कसौटी है उसकी। सही जवाब ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तीनों। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ए पुनः परीक्षण, पुनः परीक्षण, बी समानांतर फॉर्म, सी अर्धविच्छेदन विधि, KR विधियां। सही जवाब हो जाएगा बी, समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। ए विश्वसनीयता, बी व्यापकता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन की गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांक को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी वस्तुनिष्ठ पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निर्धारण किया गया। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, कॉन्टैक्ट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। ये प्रश्नों की गुणवत्ता पर, बी शिक्षक की योग्यता पर, सी शिक्षण प्रक्रिया पर, डी शिक्षण उद्देश्यों पर। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना ए, शैक्षिक उद्देश्यों का लिखना। ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न का निर्माण, ब्लूप्रिंट का निर्माण ये दोनों हैं, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना ये नहीं है। ठीक है, 78 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 79, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित हैं ये ज्ञान एवं समझ, भी कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण दोनों। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है ये विदेशी भाषा में बातचीत भी, गणितीय समस्याओं का हल, सी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है। ये परीक्षा में विद्यालय उपलब्धि नियम माप नहीं हो सकता। बी पाठ्यक्रम की शिक्षण पूर्णता के मानक जैसे कारकों को मापा नहीं जा सकता। सी पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों को महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं। ए व्यक्तिगत त्रुटि से, बी चरों की त्रुटि से, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्तिगत त्रुटि से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये जानिए छात्रों ने क्या सीखा। बी ग्रेड शिक्षार्थी, तीखा, कमजोर और औसत जैसे, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना बी ग्रेड शिक्षार्थी, तीखा, कमजोर एवं औसत जैसे हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है। ए उपयोगिता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। ए विषय वस्तु में सुधार, बी विभिन्न क्षेत्रों का चयन, सी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है। एक ज्ञान का
विवरण बी, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र सी, उपलब्धि परीक्षण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न ध्यान रखना, मानकीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण क्षेत्र से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है तो ज्ञान के विस्तार से भी संबंधित होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। तो मानकीकृत परीक्षण संबंधित होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान का विस्तार विवरण, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, उपलब्धि परीक्षण, तीनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है ये परीक्षण की वास्तविकता, भी परीक्षण की मौलिकता, सी माप की स्थिरता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, असली परीक्षण का सफल अभ्यास है ये अध्यापक उपलब्धि बी, सीखने की उपलब्धि सी, ये भी दोनों डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, CBCS का पूरा नाम क्या है? ए पसंद आधारित केंद्रीय योजनाएं, बी पसंद आधारित मूल्य प्रणाली, सी मूल्य योजनाओं का केंद्रीय बोर्ड, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, पसंद आधारित मूल्य प्रणाली। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? ATATB, SCT, सी मानव रेखांकन, डी MPPI। सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, मानव रेखांकन। ये जो है उदाहरण नहीं, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम क्या है? ए कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटेड, बी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? ए विश्वसनीयता, सी भाव प्रकाशन में असमर्थता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा बी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है? ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी तुलनात्मक अध्ययन, सी पारक एवं भागी अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा 94 का ए। उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित सम। ठीक है, अर्थात AQ बराबर EQ अपान IQ गुणित 100। महत्वपूर्ण है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है या विस्तार है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, एवेल। यह विचार किसका है? तो एवेल का। कुछ कथन है जो आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते, जो कथन आए हुए हैं जहाँ उसको जरूर याद कर लीजिए क्योंकि वही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? तो ए अंतर विषयक वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी प्रत्यक्ष वैधता, डी भविष्यवाची वैधता। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष वैधता। अगला प्रश्न है, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? ए रचनात्मक वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी भविष्यवाणी वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो ए विश्वसनीय हो, बी वस्तुनिष्ठ हो, सी वैध हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है एक ज्ञान के विस्तार से, बी ज्ञान के व्यापक से, सी उपलब्धि से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? ए स्कोरिंग, बी मानकीकरण, सी मानक, डी प्रशासन। सही जवाब हो जाएगा बी, मानकीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र से सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, लिंग्विस्टिक एवं मन। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षा में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है, मतलब कितनी बार भी चेक करे समान अंक पाता है हर बार। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अध्यापक निर्मित। अगला प्रश्न है, परीक्षण की महत्ता है ए व्यवसायिक क्षेत्र में, बी शोध में, सी शैक्षिक क्षेत्र में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ये परीक्षण का आत्म सहसंबंध विवैधता सी मानक, डी आत्मनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा डी, आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों का कठिनतम स्तर 0.4 से 0.6 तक है, तो ये शक्ति परीक्षण भी, शिखर परीक्षण सी, द्विभाजी परीक्षण डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिखर परीक्षण। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, करीब 115 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? सही जवाब हो जाएगा 110 का, ध्यान रखना सी, प्रमाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये कई बार पूछा गया है और सीटेट में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 0.50। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, सत्यात्मक मानक, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुडर रिचर्डसन प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? ए मरे एवं मॉर्गन, बी वारेन, सी मन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, मरे एवं मॉर्गन। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखें। कुडर रिचर्डसन विधि के आर 11 बराबर क्या होता है? n/n-1। अगले कोष्टक में सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा PQ अपान सिग्मा स्क्वायर। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। परीक्षण मानकीकृत प्रकार का यंत्र है। परीक्षण क्षेत्रों की महत्ता व्यावसायिक शोध और शैक्षिक क्षेत्रों में है। गुणवत्ता अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल्य निर्धारण विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्ति परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के इतर तक विस्तार किया जा सके तो वह वैधता कहलाती है, वह बाह्य वैधता कहलाती है। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी तर्क संगत बैठता है। जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक और बाह्य वैधता में विभाजित किया। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? या प्रश्न विश्लेषण प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। 9 अक्षरी अंक स्तर का प्रस्ताव हिल ने दिया। CCE को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। CCE सबसे पहले कक्षा 9 से लागू किया गया था। CCE में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। ABL क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ग्रेड प्रणाली के भाग है अंकप्रास, ग्रेड अंक। CCE प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। CCE प्रणाली का उद्देश्य है बोधात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक कौशलों का विकास। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना है। निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। T स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का ध्यान रखना। T स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग RB कैटल ने सर्वप्रथम रखा। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, पूछा जाता है। Z स्कोर बराबर क्या होता है? x-m अपान सिग्मा। T स्कोर बराबर 50, ये पूछा गया है, ध्यान रख, कई बार 50 + 10 कोष्टक के अंदर x-m अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर 5.5 + 2 कोष्टक के अंदर x-m अपान सिग्मा। स्टेन 9 स्कोर 5 + 2 x-m अपान सिग्मा। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 401 इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन सेशन फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण का पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 था, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करना, जब मैं बताता हूँ सभी को बहुत लाभ होगा। आप लोग जुड़े रहें, विश्वास दिलाता हूँ। 8 बजे आप लोग आ जाए करें, आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, ठीक है।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें, सेकंड ईयर बच्चे उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में, हो सकता है हम कल से शुरू कर दें उनका भी प्रैक्टिस सेट। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।